हेलो स्टूडेंट। उत्तराखंड में जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है विभिन्न परीक्षाओं को लेकर के आपके यूट्यूब पर, उसका अगला प्रश्न पत्र जीएस का है। महत्वपूर्ण आपके प्रश्नों का संग्रह है ये। आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल संजय देव क्लासेस से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप हमारे एसएस स्टडी जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके साथ आप उसमें आपके बने रहिए, और एसएस स्टडी जो हमारा ऐप है वहाँ से आप जो हमारे कोर्सेज हैं या एसआई का जो स्पेशल बैच लाइव चल रहा है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपका 3 घंटे की रोज क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस विद रिकॉर्डेड जो वीडियो है वो भी आपको मिल जाएंगे। बाकी उसमें टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये आपका पहला प्रश्न पत्र इसका। प्रसिद्ध यात्री अल मसूदी किस देश का नागरिक था? अल मसूदी जो आपके राष्ट्रकूटों के समय आपका भारत आया था, अरब यात्रियों में सबसे पहला नाम इसी व्यक्ति का लिया जाता है। तो ये इराक का नागरिक था। इसी अल मसूदी ने पहली बार भारत में जो आपके मानसूनी हवाएं हैं इसके लिए मानसून शब्द यानी कि मौसम शब्द का प्रयोग किया था। अरब यात्री था, अरब मतलब जो अरब के जो रेगिस्तानी क्षेत्र से आया था। तो इसका सही आंसर इराक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था? सांकेतिक मुद्रा चलाई थी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक जो आपके मध्यकालीन इतिहास में पागल और सनकी बादशाह के नाम से जाना जाता है या विरोधाभासों का मिश्रण कहलाता है। इसीलिए कहलाता है क्योंकि उसने सबसे पहले राजधानी परिवर्तित की, दिल्ली से देवगिरी। प्लेग फैल गया तो उसमें बहुत खर्चा हुआ, राजधानी भी परिवर्तित नहीं हो पाई। फिर उसकी भरपाई के लिए कहा जाता है कि उसने दुआब में कर वृद्धि करी, अकाल पड़ गया तो वो भी नहीं हो पाया। फिर उसने सांकेतिक मुद्रा प्रचलित कर दी, और उस सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के कारण आपका लोगों के घरों में जो भी मिश्र धातु थी सबने आपके टकसालें बना करके वो मुद्रा चला दी मार्केट में, वो भी फेल हो गई। फिर उसने कहा जाता है कि खुरसाना अभियान की बात करी, और आपके मिस्र के शासक के साथ जो आपका फारस का शासक था उसके साथ आपके एक संधि करी थी, उसमें भी आपका उसकी मृत्यु हो गई। उसके बेटे ने इनकार कर दिया। 3 लाख लोगों को अग्रिम वेतन दे चुका था वो भी उसका बर्बादी हो गई। कराची अभियान जो कुमाऊं और गढ़वाल वाला क्षेत्र है उसमें भी आपका उसके सैनिकों को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी थी। तो 5 अभियान उसके जीवन के ऐसे हैं जिनमें उसको बहुत बड़ी विफलता मिली थी, क्योंकि एक चीज को सुधारने के लिए दूसरी चीज करी और दूसरी चीज भी विफल हो गई। उनमें से एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी है, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा मजहरनामा किस वर्ष घोषित किया गया था? पहले तो मजहरनामा को समझ लीजिए। मजहरनामा का मतलब था यह एक ऐसा दस्तावेज था जिसमें अकबर धार्मिक मामलों में भी अपने निर्णय स्वयं ले सकता था। इसमें धर्म गुरु की आज्ञा लेना या उनसे अंतिम निर्णय आपका प्राप्त करने का आपके अकबर ने अधिकार छीन लिया। और ये जो मजहरनामा है इसको आपके हस्ताक्षर करने के बाद, घोषित करने के बाद, किसी भी धार्मिक मामले में अकबर स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता था बिना किसी धार्मिक आपके जो गुरु थे उससे सलाह लिए। तो मजहरनामा आपका 1579 में इसने आपके शुरू किया था। जो शेख मोहम्मद है उन्होंने, फैजी और आपका अबुल फजल के पिताजी शेख मुबारक, उन्होंने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, अभिवादन की चाहर तस्लीम प्रथा किस मुगल बादशाह ने शुरू की थी? अभिवादन की चाहर तस्लीम जो प्रथा है एक ईरानी प्रथा है, जिसमें जैसे आपका सिजदा और पाइबोज थी वैसे ही चाहर तस्लीम थी। ये शुरू की थी शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस तिथि को हुई थी? बंगाल विभाजन की जो घोषणा करी थी लॉर्ड कर्जन ने वो 19 जुलाई 1905 को करी थी। घोषणा 19 जुलाई 1905 को। तो इसका सही आंसर है 19 जुलाई 1905, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था, ये सब बंगाल के ही है। अनुशीलन समिति भी बंगाल का है, और मित्र मेला भी बंगाल का है, अभिनव भारत भी बंगाल का है। मित्र मेला आपका जो संगठन था बाद में वही अभिनव भारत बना। अनुशीलन समिति जो बारिंद्र घोष ने स्थापित करी थी, ये बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन माना जाता है। तो इसका सही आंसर ए होगा। बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति बारिंद्र घोष द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना। संविधान का पालन करना बिल्कुल मौलिक कर्तव्य है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना नहीं है। धर्म का आप पालन कर सकते हो, ये आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन निरपेक्षता का पालन करना आपका कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसका सही आंसर यही होगा। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें से धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये नहीं है।
किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन है। एक्चुअल में शुरुआत से 5 ही वर्ष था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा लोकसभा में जो 5 वर्ष का कार्यकाल था उसे 1 वर्ष बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपके भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार आई जनता दल की, उसने क्या करा, आपके जो 6 वर्ष कर दी गई थी टोटल समय अवधि आपके लोकसभा सदस्य की, वो घटा करके पुनः 5 वर्ष कर दी। तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 होगा। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय सांसद व विधायक निम्न में से किस निकाय के पदेन सदस्य होते हैं? इसमें से निकाय ग्राम सभा के नहीं होते, क्षेत्र पंचायत के नहीं होते, जिला पंचायत के होते हैं। जिला पंचायत के आपके क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। क्षेत्रीय सांसद मतलब जैसे किसी जिले में आपका एक सांसद है तो वो भी होगा और विधायक भी होंगे। उस जिले में मतलब 4 विधायक है तो वो भी जिला पंचायत के सदस्य होंगे। ये सब चीज में अधिकार देते हैं। जिला पंचायत की बैठकों में ये भाग लेते हैं। जिला पंचायत की बैठकों में जितने भी आपके तरह के प्रस्ताव पारित होते हैं उनमें भी ये वोट कर सकते हैं। बस जिला पंचायत में अगर जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए आपका कभी आपके अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें ये वोट नहीं कर सकते, बाकी सब चीजों में वोट भी करते हैं। तो इसमें सही आंसर जिला पंचायत होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन काम करता है? कैबिनेट सचिवालय, भारत का कैबिनेट सचिवालय मतलब भारत का सबसे बड़ा जो आपका पद है कैबिनेट सचिव का, समझ गया ना, वो इसका बॉस होता है। और कैबिनेट सचिवालय आपका सीधे किसके नियंत्रण में होता है? प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री के ही नियंत्रण में कैबिनेट जो आपका सचिवालय है वो काम करता है। सदन स्थगन का अधिकार लोकसभा में किसके पास है? लोकसभा में सदन स्थगन कौन कर सकता है? स्पीकर। स्थगन मतलब कुछ देर के लिए सदन को रोक देना या कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए स्थगन कर देना, तो ये किसका काम है? स्पीकर का काम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का वेतन संचित निधि पर भारित नहीं है? संचित निधि भारत की जो आपका क्या है? कोष है, मुख्य कोष भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है, राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति का होता है, लोकसभा अध्यक्ष का भी इसी में भारित होता है, प्रधानमंत्री का नहीं होता, क्योंकि प्रधानमंत्री का वही वेतन है जो भारत में आपके लोकसभा के सदस्यों को दिया जाता है या राज्यसभा के एमपीज को दिया जाता है। भारत में संसद के वही वेतन होता है, इसलिए ये संचित निधि पर भारित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का वह भाग जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क के उद्देश्यों के को प्रतिबिंबित करता है। क्या उद्देश्य थे हमारे संविधान निर्माताओं के? कि देश एक अच्छी और प्रगति करे, तो इसके लिए किसमें उन्होंने व्यवस्था की है? नीति निर्देशक तत्वों में, कि हमारा देश एक क्या हो? आपका कल्याणकारी राज्य हो, इसकी अवधारणा नीति निर्देशक तत्व में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय राज्य सूची का विषय नहीं है? राज्य सूची का विषय कौन सा नहीं है? पुलिस तो राज्य सूची का होता है, स्थानीय स्वशासन भी, सार्वजनिक स्वास्थ्य भी, वन नहीं है, वन एवं पर्यावरण संवर्ती का सूची का विषय हो गया। पहले ये राज्य सूची का होता था, बाद में आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन को संवर्ती सूची में आपका डाल दिया गया, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा? बेरिंग जल संधि से, यानी कि जो अमेरिका महाद्वीप का अलास्का है और एशिया महाद्वीप का चुक्ची है, इन दोनों के बीच में जो बेरिंग जल संधि है वहां से गुजरती है आपके अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी कि ये वो लाइन है जिसे पार करते ही डेट बदल जाती है। ग्रीनविच मेन टाइम यहाँ से ठीक 12 घंटे बाद होता है, क्योंकि ग्रीनविच मेन टाइम विश्व के ठीक बीचों बीच है, इसीलिए टाइम तो वहां से फिक्स होता है। 0 डिग्री देशांतर बोला जाता है जिसे, लेकिन 180 डिग्री देशांतर जो आपका क्या है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, वो बेरिंग जल संधि से गुजरती है प्रशांत महासागर में। तो इसका सही आंसर बेरिंग जल संधि होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा किस वर्ष खींची गई? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा आपके 1914 में खींची गई थी। चीनी सरकार और उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने इस सीमा का निर्धारण किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान निकोबार के बीच जो आपका चैनल है वो आपका कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। ये अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, बालतोरा नामक ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में? बालतोरा जो आपका किसमें है? काराकोरम श्रेणी में है। ये देश के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पटना के समीप गंगा से मिलती है? पटना के समीप गंगा से कौन सी नदी मिलती है? दाएं हाथ से सोन नदी, दक्षिण से आने वाली सोन नदी है, उत्तरमुखी सोन नदी, जिसके उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है और उत्तर की ओर बहते हुए पटना में ये गंगा से मिल जाती है। इसी के तट पर सबसे पहली बार जो मौर्य आपका हर्यक शासक था, जिसे हम उदयन कहते हैं, उसने आपका
ये जो आपका पाटलिपुत्र नगर है वो बसाया था। बाद में शेरशाह सूरी ने उस पाटलिपुत्र का नाम पटना कर दिया। तो इसका सही आंसर सोन नदी होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून में से निम्नलिखित में से सबसे कम वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? केरल में। उसके बाद पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ता है तो पश्चिम बंगाल में उससे थोड़ा कम, बिहार में उससे थोड़ा कम हो जाती है, उत्तर प्रदेश आते आते ये कम हो जाती है। तो इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश होगा निम्नलिखित विकल्पों में से। अगला, भारत में सर्वाधिक सूरजमुखी का उत्पादन करता है। सूरजमुखी का उत्पादन करने वाला भारत का सबसे प्रमुख राष्ट्र है कर्नाटक राज्य है। इसमें सबसे ज्यादा सूरजमुखी उत्पादित होता है। भारत में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तालाबों से सिंचाई भारत के दक्कन के पठारी भाग में होती है, क्योंकि यहाँ पर नलकूप खोद पाना इतना आसान है नहीं, नहरों के लिए नदियों में इतना पानी नहीं होता है। इस वजह से यहाँ जो वर्षा जल संग्रहण किया जाता है तालाबों में, उसी से कृषि होती है, सारे आपके पूरे दक्कन के प्रायद्वीपीय पठारी भाग में। अगला क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम आपका अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था, मुंबई में स्थित है। और जो मुंबई का आपका क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया, वो भी प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के जॉर्ज पंचम के आगमन के लिए बनाया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में आए थे, जिन्होंने भारत में रेल बजट को साधारण बजट से अलग करा। ठीक है, तो वो आपका प्रिंस ऑफ वेल्स थे, और उन्हीं की याद में आपका ये मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में। पहले वन सर्वे जो भारत का सर्वे ऑफ इंडिया था वो भी कोलकाता ही में था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में उसे देहरादून लाया गया, तो लेकिन भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? कोलकाता में ही है। अगला क्वेश्चन है, खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष आरंभ हुआ था? खेल क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जो आपका 1961 में आरंभ किया गया था। तो ये आपके 25 क्वेश्चन है। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।